तो जय हिंद भाइयों, वन सेकंड स्वागत है आप सभी का फिर से। अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती की फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हो और आपको कोई दिक्कत आ रही है, कहीं पे आपको एरर आ रहा, तो आपकी पूरी डाउट क्लियर होने वाली इस वीडियो में। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूँ बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो आपकी फॉर्म फिलअप है वो आप कैसे भर सकते हो, वो भी खुद से अपने मोबाइल से ही भर सकते हो बिना साइबर जाए हुए। तो आपको जो है इस वीडियो को अंत तक वॉच करना है ताकि आपका कोई भी प्रोसेस मिस ना हो। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे चैनल के रेगुलर अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो सबसे पहले तो आप साइट पे चले जाइएगा जो कि आपकी ऑफिशियल साइट है बीएसएफ की, या तो आप सरकारी रिजल्ट साइट के थ्रू जाइए या फिर आप डायरेक्टली बीएसएफ की होम पेज विजिट कर सकते हो। तो आप जैसे ही जाते हो साइट पे तो सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जाइएगा सबसे नीचे यहाँ पे, ठीक है, या तो आप अप्लाई ऑनलाइन में जाइए या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट जाके वहाँ से कर सकते हो। सिंपली अगर यहाँ भी आप क्लिक करोगे तो वो ऑफिशियल पे ही आपको विजिट करवाएगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ से चलते हैं, ठीक है। तो आपका जैसे ही ये पेज खुलेगा तो यहाँ पे आपको पहले दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा गया है आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको जब भी आप फॉर्म मोबाइल से फिल करते हो तो ये जो आपको थ्री डॉट दिख रहा होगा इस पर क्लिक करके आपको जो है डेस्कटॉप साइट में चले जाना है। थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा और जो है यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का आइकन दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो आपको डेस्कटॉप साइट का आइकन दिख रहा है ये वाला, आपको इस पे यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है ताकि आपका जो है ये साइट अब डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट हो जाए। तो अब आपका ये डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले चीज़ है आपको यहाँ पे अपनी जो है कैंडिडेट नेम जो आपका नाम है वो भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, उसके बाद आपको ईमेल आईडी भरनी है, ठीक है। तो ये तीनों आप भर के जैसे यहाँ पे जनरेट ओटीपी करोगे तो आपके मेल पे एक ओटीपी आएगा, ठीक है। वो मेल पे भी आएगा और मोबाइल नंबर पे भी आएगा। वो ओटीपी आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको क्या होगा, आपको आपकी मेल पे आपकी जो जीमेल रहेगी वो रहेगी, उसके बाद आपको पासवर्ड सेंड की जाएगी बीएसएफ के द्वारा, वही आपकी आईडी और पासवर्ड हो गई। उसके बाद ये जो कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे आपका लॉगिन हो जाएगा तो लॉगिन होने के बाद कुछ आपको इस तरह का इंस्ट्रक्शन शो करेगा। तो आपको सिंपली इंस्ट्रक्शंस को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है, क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोफाइल दिख रही होगी जो कि आपको 0% दिखेगा। ये मैं हाफली फिल कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पे 50% शो कर रहा, तो आपको 0% शो करेगा। तो आपको प्रोफाइल सिंपली अपनी पूरी प्रोफाइल अपडेट करनी है। और अगर आप चाहते हो जो आपको मेल पे जो पासवर्ड आया उसे उस पासवर्ड को चेंज करके अपने पासवर्ड रखना चाहते हो तो यहाँ जो आपको टॉप में नाम दिख रहा होगा इस नाम पे क्लिक करना है और वहाँ पे चेंज पासवर्ड करना है, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, ये रहा चेंज पासवर्ड। इस पे जाके आप अपनी जो पासवर्ड रखना चाहते हो वो रख सकते हो। आपको जो मेल पे पासवर्ड आया होगा वो बहुत ही अटपटा पासवर्ड होगा, तो आप सिंपली फर्स्ट टाइम लॉगिन कीजिएगा, उसके बाद पासवर्ड अपने चेंज कर लीजिएगा। और सबसे पहले आपको प्रोफाइल अपडेट करनी है, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर पाओगे। तो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। प्रोफाइल पे आप जैसे क्लिक करोगे तो सारा डिटेल आपका यहाँ पे खुल जाएगा। सबसे पहला चीज़ होगा आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम ये होगा। सेकंड में आपको अपनी एड्रेस जो कि आपकी कम्युनिकेशन एड्रेस है, फिर उसका जो आपके परमानेंट एड्रेस है, ये दोनों फिल करना है। ये फिल करने के बाद आपको जाना है थर्ड नंबर में। तो आपको जो यहाँ थर्ड नंबर दिख रहा होगा वो अदर्स डिटेल है, ठीक है। तो अदर्स डिटेल में क्या होगा, मैं आपको अदर्स डिटेल भी दिखा दे रहा हूँ क्या आपको फिल करनी है वहाँ पे अदर्स डिटेल में आपको अपनी कैटेगरी ये सब वगैरह वगैरह, आपकी हाइट, वेट, ये सारे फिल करना होता है, ठीक है। वो सारे फिल करके फिर आपको लास्ट में यहाँ पे एक दिख रहा होगा एजुकेशनल, ठीक है। तो ये जो वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, ये क्वालिफिकेशन मेन है आपका। तो क्वालिफिकेशन जैसे आप यहाँ पे फिल कर ले तो क्वालिफिकेशन करने के बाद आपको फोटो अपलोड करनी होगी लास्ट में। तो क्वालिफिकेशन में क्या, सबसे पहले तो आपको 10th की अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको 10th की डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। उसके बाद आपको जो, अगर आप 12th किए हो तो 12th अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप ग्रेजुएट तक की वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो सारा डिटेल आपको फिल करना है। मैं आपको एक बार फिर से शो कर दे रहा हूँ कि आपको क्या मीन्स आपको क्वालिफिकेशन में क्या क्या अपलोड करना है, वो आप एक बार अच्छी से देख लीजिएगा। तो हाइट वेट जो आपको है सिंपली आप वो फिल करने के बाद आपको जो है कुछ नहीं करना है। आप जैसे हाइट वेट यहाँ पे अपनी फिल कर लेते हो उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो हाइट वेट के बाद जैसे सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा, फिर आपका क्वालिफिकेशन आ जाएगा जो कि आपको आपने जहाँ तक पढ़ाई की है। सबसे पहला क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मत सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको चुनना है, आपको 10th चुनना है, ठीक है। 10th चुनिएगा, ये रहा आपको एसएससी करके दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो आपको 10th दिख रहा है आपको सबसे पहले 10th सेलेक्ट कर लेना है। तो आप जब 10th वाली फिल कर लोगे यहाँ पे, ठीक, तो ये जो आपको 10th वाला दिख रहा है, अगर आप ये एसएससी सेलेक्ट कर लोगे यहाँ पे हमारा 10th जो है मैट्रिक वो सेलेक्ट हो चुका है। तो आप जैसे सारा डिटेल यहाँ पे भर लोगे, सॉरी गाइस थोड़ा मोबाइल में आपको प्रॉब्लम होगा फिल करने में, लेकिन हाँ मोबाइल में आपका फिल जरूर हो जाएगा,
कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाहते हो तो खुद से मोबाइल कर लीजिएगा। और मोबाइल को आप पोर्ट्रेट मोड में मत रखिएगा, आप उसको सिंपली नॉर्मल मोड में रखिएगा, क्योंकि आपको पोर्ट्रेट में इसलिए रखा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा पाऊँ अच्छी तरीके से। ठीक है, अदरवाइज़ आप मोबाइल को इस मोड में अगर रखिएगा तो आपको सारा डिटेल यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, इस तरह से मोबाइल को रखिएगा तो आपकी सारा डिटेल यहाँ पे शो करेगा। तो आप जैसे यहाँ पे डिटेल सारे भर लोगे, ठीक है, आपको यहाँ पे आप 10th चुनोगे, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। उसके बाद आप किस स्टेट से आपने पास किया वो सारा फिल करना है। वो सारा फिल करके आपको यहाँ पे जो ऐड दिख रहा होगा ऐड कर देना है। उसके बाद फिर आपके जो उसके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मीन्स अगर आपने 10th किया है उसका 12th किया है तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट में आपको यहाँ पे 12th वाला चुनना है। 12th का सर्टिफिकेट नंबर डालना है, ईयर चुनना है, किस ईयर में पास किया है आपने, स्टेट चुनना है, फिर आपको ऐड कर देना है। उसके बाद अगर आपने फिर ग्रेजुएट की भी आप कर चाहते हो कि वो भी हम डालें तो फिर आपको सिंपली सेम प्रोसेस अपनाना है ग्रेजुएट तक की। मीन्स आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जहाँ तक है आपको उसी हिसाब से यहाँ पे हर एक बार ऐड करते जाना है। सबसे पहले 10th ऐड करना है, उसके बाद 12th ऐड करना है, उसके बाद ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट ऐड करना है, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो पोस्ट ग्रेजुएट भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट आपको क्या अपलोड करनी होगी, आपने 10th की जो डाली है सर्टिफिकेट वो आपको अपलोड करनी होगी, 12th आपने डाला है क्वालिफिकेशन तो 12th भी अपलोड करनी होगी। ये दोनों अपलोड करने के बाद फिर आपको लास्ट में आएगा आपकी फ़ोटो सिग्नेचर, फ़ोटो सिग्नेचर नहीं, हाँ फ़ोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट। तो ये तीनों चीज़ जो है 10th और 12th की ये सारे अपलोड करने के बाद आपका जो है फिर से एक नया पेज खुलेगा जिसमें कि आपको अब जो एडवर्टाइजमेंट है वो फिल करना है। तो चलिए मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ। प्रोफाइल अपडेट होने के बाद आपको किस तरह का पेज ओपन होता है तो वो भी मैं आपको एक बार शो कर दे रहा हूँ आपको उसके बाद, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट उसमें कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दे दूँ। तो आपका जब प्रोफाइल 100% हो जाएगा तो उसके बाद कुछ इस प्रकार का आपका पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री में कुछ भी शो नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ जो आपको अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो इस बार जो अभी चल रहा है फॉर्म फिलअप वो ये पेज लेके आ जाएगा, जहाँ पे आपको सबसे नीचे जाना है। यहाँ पे दिख रहा होगा BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन ग्रुप C 2022। तो इस पर आपको अप्लाई हेयर पे क्लिक कर देना है। अप्लाई हेयर पे क्लिक करोगे तो अब आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है आपको। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या है यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। मैं आपको शो कर दे रहा हूँ इस तरह से। 1 सेकंड, मुझे आप वापस से ये लैंडस्केप मोड से हटना पड़ रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पोस्ट चुनेंगे आपको कोई भी पोस्ट भरना होगा। मान लीजिए आपने चुना है यहाँ पे जो भी आपको पोस्ट यहाँ पे लग रहा होगा आप वो पोस्ट चुन सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। पोस्ट चुनने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हम कुक चुनते हैं तो कुक चुनने के बाद फिर आपको यहाँ पे अब दिख रहा होगा सारा डिटेल यहाँ पे खुल गया, आपकी हाइट वेट सारा कुछ खुल चुका होगा। तो आपको पोस्ट में क्या करना है, पोस्ट चुनने के बाद आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन चुनी जो कि आपकी 10th ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अब अगर आपने कुक चुना है तो आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, तो येस पे क्लिक कर देना, अदरवाइज़ ये आपका आगे नहीं बढ़ेगा। तो येस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेलेक्ट एक्सपीरियंस में जाके आपको येस पे क्लिक कर देना है। येस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है जहाँ पे आपको आपकी जो है सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी 2 साल की। अगर आपने यहाँ पे चुना है तो यहाँ पे अब आपको कैटेगरी में आपको यहाँ पे ऑल कैटेगरी जो यहाँ पे अभी सेलेक्टेड होगा शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, इसे आपको चेंज करना है। और सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, थर्ड वाला जो ऑप्शन ये है ऑल स्टेट वाला, ये आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, इसे जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो फिर उसके बाद आपको नीचे फिर जाना है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपका ये वाला सेक्शन फिल हो, यहाँ पे ऑलरेडी ये सारा डिटेल फिल रहेगा आपका, क्योंकि ये आप ऑलरेडी पहले ही फिल कर चुके हो अपनी प्रोफाइल अपडेट में। तो ये आपका हाइट चेस्ट वेट सारा अपडेटेड रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो 10th की जो आपकी डॉक्यूमेंट है, जो आपकी 10th की पासिंग सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास अगर प्रोविजनल है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो, तो वो यहाँ पे अपलोड करना है। नेक्स्ट है आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, जो कि आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल की। अगर आपने ITI की है तो आप ITI की अपलोड कर सकते हो, अगर आपको ITI की फॉर्म मीन्स पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो एक मस्ट चीज़ है डोमिसाइल मीन्स आपका आवासी, आपके पास जो स्थानीय आवासी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, चाहे वो SDO लेवल का हो CO लेवल का हो कुछ भी हो, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद लास्ट आपका स्टेज रहेगा पेमेंट करना। ठीक है, तो उसके बाद आप जाके पेमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। सिंपली आपका यही प्रोसेस है, इसके अलावा इसमें कुछ भी आपको टफ प्रोसेस नहीं है। आप सिंपली खुद से ही फिल कर सकते हो। आपको साइबर जाके पैसा एक्स्ट्रा वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद से आप अपनी डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, लास्ट स्टेज है।
तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा आपको 2-3 डॉक्यूमेंट ही अपलोड करनी है। और डॉक्यूमेंट को कंप्रेस कैसे करना है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हो कि आपको कंप्रेस कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट को कम साइज़ में कैसे करना है। मैं फिर से आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो आपकी जो 10th की जो मार्कशीट रहेगी, फ़ोटो रहेगी, कुछ भी रहेगी, वो 30 से लेके 100 KB के बीच में अपलोड करनी है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है। सिवाय आपको सिग्नेचर आपको 20 से लेके 50 KB के बीच में अपलोड करनी है। बाकी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे डॉक्यूमेंट 30 से 100 KB के बीच में रहेगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको फॉर्म भरने समय कोई प्रॉब्लम ना आए, तो सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट को कंप्रेस कर लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें फिल करने का ट्राई कीजिएगा। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बस यही प्रोसेस है आपको BSF ट्रेडमेंट फॉर्म फिलअप का। सो गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और इससे आपकी जो भी आपको डाउट आ रहे हो वो सारे डाउट आपका सॉल्व हो गया हो। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।